Hello Capricorn. This is a mid-month reading for Capricorns, Sun, Moon and Rising. चूँकि पिछली दफ़ा की जो रीडिंग है उसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो हैं वो कैप्रिकॉन्स के ही आए थे, इसलिए आज सबसे पहले जो है वो कैप्रिकॉन की रीडिंग ही मैं करूँगी। ओके, ये एक 9 कार्ड स्प्रेड है जो मैं आज बनाऊंगी और इसमें ये है कि फर्स्ट 3 कार्ड्स जो हैं वो रीसेंट पास्ट को शो करेंगे। मिडिल वाले 3 कार्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट एनर्जीज जो कि लास्ट 2 वीक्स ऑफ नवंबर पे अप्रॉक्सीमेटली होंगी, और थर्ड रो जो होगी 3 कार्ड्स के साथ वो जो कमिंग एनर्जीज़ हैं, कमिंग फ्यूचर में जो एनर्जीज़ हैं वो हमें डिस्प्ले करेंगी वो। ओके जी, फर्स्ट 3 कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉन्स, सन, मून एंड राइजिंग फॉर द नवंबर मिड मंथ, recent past energies. Page of Wands, 7 of Swords, Knight of Swords. ओके जी, कैप्रिकॉन्स जो हैं उनको वो कोई नया आइडिया है और कोई इस किस्म का जो कि काम से रिलेटेड भी हो सकता है, वो उनको आइडिया या तो उनको दिया गया है या उनको आइडिया मिला है, लेकिन अभी रीसेंट पास्ट में, लेकिन समहाउ उसके साथ एक चीटिंग का एलिमेंट जो है वो मौजूद है। हो सकता है जहाँ से ये आइडिया आया है वहाँ मतलब वो शख्स जो है वो उसके बारे में आपको एप्रीहेंशन हो कि वो चीटिंग हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि पास के जो होने वाले एक्सपीरियंस हैं उसकी बेस के ऊपर आपको ये फ़ील हो रहा हो कि ये कुछ ठीक नहीं है, और ये भी हो सकता है कि वो शख्स जो है या जो जिसके साथ भी ये वाला प्रोजेक्ट जो है या ये थॉट या ये आइडिया आप शेयर कर रहे हैं, कुछ वहाँ उसकी उस पर्सनैलिटी के बारे में भी आपको कुछ डाउट हो, तो इसलिए जो है ना वो आपका बिहेवियर जो है ना वो कुछ कटिंग एज टाइप का है, और आप जो है वो मतलब इतना ट्रस्ट करने के मूड में नहीं है। ठीक है, हार्श है बिहेवियर और बहुत मतलब एक जो स्ट्रिक्टनेस होती है मूड के अंदर और लिबर्टी नहीं देनी बिल्कुल भी किसी को, उस टाइप का बिहेवियर यहाँ नज़र आ रहा है। ओके जी, नेक्स्ट 3 कार्ड्स जो हैं वो हम ड्रॉ करेंगे फॉर द प्रेजेंट एनर्जीज़। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एसेट्स जो हैं या मनी जो है वो कुछ यहाँ पे परेशान कुन सूरत हाल है टू सम एक्सटेंट, या आपको ये फ़ील हो रहा है कि काम नहीं चल रहा और आप जो हैं वो पैसे को रोक के बैठे हुए हैं। ये भी हो सकता है कि आपने पहले लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, ठीक है, और अब आपने वो टाइम देना लोगों को ख़त्म कर दिया है। ये भी हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को होल्ड करके बैठे हुए हैं। ओके जी, सेकंड कार्ड जो है वो 2 ऑफ कप्स का है। कोई आपको या आप किसी को मोहब्बत की ऑफ़र करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये मोहब्बत की ऑफ़र भी हो सकती है, ये जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसकी ऑफ़र भी हो सकती है। सिमिलरली पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है ये कोई लव रिलेशनशिप की तरफ भी बात जाती हुई नज़र आ सकती है कि किसी ने आपको रिलेशनशिप बिल्टअप करने के लिए पैशनेट किस्म के मैसेजेस किए हैं, और ये यहाँ पे और लेकिन आपको डर है चीटिंग का, और इस वजह से आप जो है वो इतना ज़्यादा माइल नहीं है, या ये भी हो सकता है कि दूसरा शख्स इतनी जल्दी में चाह रहा है कि आपको वो चीज़ भी सही नहीं महसूस हो रही, तो आप अपने इमोशंस को होल्ड किए बैठे हैं ऑल्दो कि दूसरी तरफ से आपको लव ऑफ़र आ रही है। ओके जी, थर्ड कार्ड फॉर द प्रेजेंट एनर्जीज इन नवंबर, लास्ट हाफ ऑफ द नवंबर। ओके जी, 8 ऑफ
वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये इसके भी मल्टीपल सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो बहुत तेज़ी से कम्युनिकेशन हो रही होती है, या मामलात चीज़ें तेज़ी से आगे से बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। मज़े की बात इसमें ये है कि रीसेंट पास में भी बहुत तेज़ी है। ये नाइट ऑफ सोर्ड्स जो है ये सबसे फास्टेस्ट नाइट है और ये सडनली आता है और आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं इसको। ये समटाइम्स इतना स्विफ्ट होता है इसका एक्शन। सिमिलरली 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है वही एनर्जी जो मतलब पास में थी वही प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो रही है उसके नीचे, और मामलात जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बातचीत ज़्यादा हो रही है, कम्युनिकेशन ज़्यादा है, इमोशंस ज़्यादा बिल्टअप हो रहे हैं। जो भी सिनेरियो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है कैप्रिकॉन्स इस टाइम पे, चाहे वो वर्क से रिलेटेड है या चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, वो चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं नवंबर के महीने में, सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर। ओके जी, अब आ जाते हैं कमिंग फ्यूचर कि ये सिनेरियो जो है कमिंग फ्यूचर में कैसा। ले जी, कमिंग फ्यूचर में तो शादी वादी का सिलसिला नज़र आ रहा है। ये जो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स था जिसने पैशनेट मैसेजेस इनिशिएट किए हैं, और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स हैं जो के बावजूद इसके कि आप इमोशंस होल्ड किए बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको लव ऑफर आई है, वो यहाँ पे एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में कन्वर्ट होते हुए नज़र आ रहा है। अगर ये काम की बात हो, करियर की बात हो, जॉब की बात हो, प्रोजेक्ट की बात हो, तो भी ये है कि किसी ने कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है या कोई आपको आइडिया मिला है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ऑल्दो कि आपको उसके ऊपर अपनी एप्रीहेंशंस थी और आपने अपने आप को होल्ड किए बैठे थे कि मैं ज़्यादा इस पर मैं ज़्यादा इंथुजियास्टिक ना हूँ इस पर। इसके बावजूद दूसरे शख्स ने आपको पार्टनरशिप के ऑफ़र की है और फिर तेज़ी से कम्युनिकेशन हुई है, और आने वाले दिनों में जो दिसंबर का फर्स्ट वीक और उसके बाद के जो दिन है, तो ये हो सकता है कि आप लोग किसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे पहुँच जाएँ कि काम जो है वो किस नौइयत से किया जाएगा। और ये अगर रिलेशनशिप की बात हो तो बहरहाल ये एक मंगनी और शादी की तरफ भी बात जा सकती है। ओके जी, सेकंड कार्ड जो है जजमेंट। ये भी 2 का कार्ड है, ये भी 2 का कार्ड है, और 2 का कार्ड जो है वो पार्टनरशिप को शो करता है। तो ये जब इस सब सिनेरियो में हम जजमेंट देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये रीयूनियन का कार्ड है। ये टाइम पीरियड जो है वो दिसंबर का स्टार्ट बनता है। नवंबर के एंड पे मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड पीरियड से निकल जाएगा, और वो सारे काम या वो सब चीज़ें जो रुकी हुई हैं या जो क्लियर नहीं हैं और आपको उसके बारे में कन्फ्यूजन है, तो ऐसा ऐसा आप उस कन्फ्यूजन से या किसी किस्म की कम्युनिकेशन की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जैसे यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ है, तो वो आप उसमें से निकल जाओगे और आप दोबारा इस पोजीशन में होगे कि चीज़ों को देख सको। जजमेंट जो है वो ये भी बताता है कि ये डिवाइन इंटरवेंशन है इस रिलेशनशिप को, इस बिज़नेस को, इस प्रोजेक्ट को आगे चलाने के लिए। ठीक है, वहाँ से भी आपको वहाँ से भी ऐलान हुआ है कि हाँ जी आप इसको आगे फर्दर परसुएट करें। ओके जी, लास्ट कार्ड है कैप्रिकॉन्स के लिए। हैंगमैन। अच्छा, किसी किस्म का जो रुकावट है या किसी किस्म की जो स्टकनेस है या वो भी ख़त्म होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, जो यहाँ पीछे चलती आ रही थी। और एक ये भी बात हो सकती है कि दूसरे फरीक की बहुत जो फास्ट कम्युनिकेशन है वो आपको कोई नई इनलाइटनमेंट की तरफ लेके जा रही है। आप अपनी जगह पे स्टबन हुए बैठे थे, ठीक है, लेकिन अब बिगल बज चुका है और अब आपको इस अपने फेज़ में से निकलना है। आपने जितनी विजडम एक जगह पे रुक के इकट्ठी करनी थी वो कर ली है, नाउ यू हैव टू मूव ऑन। और ये वाली जो एनर्जी है वो यहाँ पे आगे इस तरह से प्रोसीड होती हुई नज़र आ रही है।
ओके जी, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स जो है वो भी रिलेशनशिप की खुशखबरी लेकर आता है। इसके ऊपर मरकरी के विंग्स भी हैं, ये हम इसको मरकरी के डायरेक्ट होने से एसोसिएट कर सकते हैं। ये थोड़ा स्लो नाइट है लेकिन स्लोएस्ट नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है जब ये आता है, लेकिन ये आपको अच्छी ख़बर लेकर आता है आपके लिए, और मोहब्बत की ख़बर लेकर आता है। शायद आप इस ख़बर के इंतज़ार में थे बहुत अरसे से, इस ऑफ़र के, ये कोई जो ऑफ़र आ रही है जो यहाँ हमें नज़र आ रही है, शायद आप इस ऑफ़र के इंतज़ार में थे बहुत अरसे से, और आपने शायद अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की हुई है, और अब आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये कब फ्रूट इसका मुझे मिलेगा। ये कार्ड जो है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है, ये अमूमन हार्वेस्ट सीज़न से रिलेटेड है। हमारे मुल्क में यहाँ पे हार्वेस्टिंग जो है वो मई में, अप्रैल मई में हो रही होती है, और फिर उधर से अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में हो रही होती है। सो देयर आर चांसेस कि ये जो स्लो नाइट है ये आपको अप्रैल तक चीज़ों को ले जाएगा, और ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं, वी कैन से कि आपको उस टाइम पे फ्रूट इसका मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, हैप्पी एंडिंग है इसमें, हैप्पी होम है, हैप्पी फैमिली है। जितनी मैक्सिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो यहाँ पे खुशियाँ नज़र आ रही हैं। ओके जी, तो कैप्रिकॉन ये आपका नवंबर मिड मंथ की रीडिंग थी। अच्छी पॉजिटिव रीडिंग है। अब हम देखेंगे कि दिसंबर में सूरत हाल किस तरह से इमर्ज होगी इस सारे इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि वो जो टाइम पीरियड आप लगा रहे थे सोचने में और दूसरे के बारे में, वो अब टाइम जो है नवंबर ख़त्म होने के बाद समझ लें कि वो टाइम भी ख़त्म हो रहा है। नाउ यू हैव टू डिसाइड समथिंग, और आपके लिए बेहतर सजेशन ये है कि आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लें। ये हो सकता है कि कुछ ऐसे कैप्रिकॉन्स के लिए मैसेजेस हों जिनका कोई प्रपोज़ल चल रहा है और वो उसके बारे में डाउटफुल हैं, तो वो ये एक्सेप्ट कर लें, उनके लिए ये बेनिफिशियल साबित होगा। ओके जी कैप्रिकॉन्स, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूँगी इंशाल्लाह ताला। बाय।